तो गूगल पे दी ही हो। आज ऐसे ही हम ट्रैवल करने वाले हैं एक ऐसी एयरलाइन में जिसके अनगिनत खतरनाक 1 स्टार रिव्यूज। रोंडा लिखती है कि जो अमाउंट ये आपको चार्ज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा है। जितना एक्स्ट्रा मनी मैंने अपने कैरी ऑन बैग्स को चेक इन कराने के लिए दिया, उस पैसे में मैं अपनी फैमिली को एक अलग ट्रिप पे लेकर जा सकती थी। मैं इस एयरलाइन में दोबारा बिल्कुल फ्लाई करने नहीं वाली। और उसके बाद हम ट्रैवल करेंगे एक 5 स्टार एयरलाइन में और आपको देंगे कंपैरिजन ऑफ 1 स्टार एयरलाइन वर्सेस 5 स्टार एयरलाइन। तो लेट्स गो। मैंने स्टार्ट करी अपनी एक्सटेंसिव सर्च और उसके अकॉर्डिंग मिली मुझे वो एयरलाइन जिसे ऑनर किया गया है सबसे ज्यादा मैक्सिमम 1 स्टार रिव्यूज से, जो कि है स्पिरिट एयरलाइन। इसमें ट्रैवल करना तो बनता ही है। आज की हमारी जर्नी में हम ट्रैवल करने वाले हैं न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस, और ये पूरा 6 आवर्स का सफर सफरिंग तो नहीं बनने वाला, ये तो आज ट्रैवल करके ही पता चलेगा। तो चलो आपको ले चलते हैं ऑन बोर्ड स्पिरिट एयरलाइन। हम टेस्ट करने वाले थे अपना पहला रिव्यू, जो कि था लगेज फी। एंड आप मानोगे नहीं, जैसे ही हम बोर्डिंग गेट पे आए हमें मिला हमारे ट्रिप का सबसे पहला शॉक। लगेज ओवरवेट है। यस, कितना? 13 पाउंड। रोंडा का कहना बिल्कुल सही था। ये आपसे कैरी ऑन बैग्स के लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अशर हमारी हेल्प कर रहा है और एम्बैरेसमेंट का सामना। एक्स्ट्रा कॉस्ट सेव करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम अपने बैग्स का लगेज डिवाइड कर देंगे। तो देखो, यूजुअली ना कोई भी फ्लाइट होती है 1-2 किलो की अलाउंस तो दे देती है, बट स्पिरिट एयरलाइन बीइंग स्पिरिट एयरलाइन ये थोड़ी ना देगी। और हर चीज के पैसे लिए जा रहे हैं, सीट सिलेक्शन के पैसे, बैग्स को चेक इन करने के पैसे, एक्स्ट्रा बैग के पैसे, हैंड बैग के पैसे। तो $600 की टिकट थी, वो ऑलरेडी हमारी $1200 की हो चुकी है। और यहाँ पे हर्ष इधर उधर सामान करते हुए तो फाइनली इस बैग को हमने कर दिया है पूरा जितने वेट का होना चाहिए। ये इतने से कपड़े ही निकले और अपना हो गया। और क्या, 1-2 किलो के लिए ऐसे कर दिया इन्होंने। यार बाकी एयरलाइन तो बहुत अच्छी होती है यार, भरपूर कोशिश चल रही है यहाँ पे। पहली बार हर्ष, मजा आ रहा है ना। बहुत। तो भाई हम आ गए यहाँ पे वेटिंग एरिया में, और जितना मैं अभी रिव्यूज में पढ़ रही हूँ ना, बैठे बैठे टाइम पास तो करना ही था, तो मैंने रिव्यूज में पढ़ा है भाई 2.5 रेटिंग है इस एयरलाइन की 10 में से, और इतने हॉरिबल, इतने टेरिबल रिव्यूज हैं, आई कांट इवन टेल यू। अशर को ये स्लाइड करने देते हैं, मैं आपको बताती हूँ रिव्यूज। रूडेस्ट एयरलाइन एम्प्लॉय आई हैव एवर मेट। आज तक के सबसे रूड एम्प्लॉयज उन्हें इसी फ्लाइट पे मिले हैं। स्पिरिट एयरलाइन कस्टमर रिव्यूज वर्स्ट, रिफ्यूज टू गिव मी माई रिफंड, स्किप दिस एयरलाइन। भाई हर कोई यही लिख रहा है, स्टाफ बहुत रूड और डिमीनिंग था। दिस एयरलाइन इज जस्ट डिसअपॉइंटिंग, इट इज हॉरिबल, सीट्स डिस्गस्टिंग, बहुत टर्बुलेंस है, पायलट्स कुछ करते नहीं है टर्बुलेंस के बारे में, इंटरनेट के $20, फूड के $30, इट इज द वर्स्ट एयरलाइन। यार तू बात तो सही कर रही है, $20 मेरे से भी लिए इंटरनेट के। भाई एंडेड अप बीइंग मोर एक्सपेंसिव, ये तो हमारे साथ भी हुआ है। आते ही हमारे साथ सारे बैग्स के पैसे अलग से लिए गए। लेग रूम वाज हॉरिबल, ये तो अंदर जाके पता लगेगा। 5 टाइम्स माय गेट चेंज। अभी हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, हमारा तो गेट 45 है। हो हाँ। गेट चेंज हो गया है। व्हाट? 47 गेट हो गया, एक बार हो गया, वेट करते हैं और 3-4 बार होगा। एक्सॉर्बिटेंट लगेज फीस, ये हमारे साथ हो चुका है ऑलरेडी। भाई तू लगेज फीस कह रही है, मेरे को याद है मैंने हैंड बैग के पैसे भी दिए हैं और चेक्ड इन बैग के पैसे भी दिए हैं, और उन्होंने बताया फिक्स्ड 50 LBS, 52 था, मतलब 1 किलो ज्यादा, उसको कहा ये भी कम करो, कम। Terrible experience, horrible customer service on a phone, ignored me, turbulent, horrible customer service. I've been delayed 10 times today. I'm extremely fed up. The reviews are really true. किसी ने ये भी लिखा है कि सारे रिव्यूज जो तुम पढ़ रहे हो वो सारे सच है। क्या हमारा डिले होने वाला है? हम ऑलरेडी 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। प्लीज कोई डिले नहीं होना चाहिए। प्रेरणा, एक रिव्यू तूने नहीं पढ़ा। क्या? भाई केबिन के विंडो भी क्रैक हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? सच में। ओके, इसी चीज की कमी रह गई थी, विंडो शेड्स क्रैक हो जाते हैं। अब ये भी देखना पड़ेगा कि विंडो ठीक है या नहीं। यार बहुत डर लग रहा है, बोर्डिंग का टाइम हो गया है, चलो देखते हैं। मैंने तो बहुत आसान था यार, कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने तो हमें बोर्ड करने दिया। आजा। प्रीटी इजी चेक इन। आई थिंक बच्चे के साथ तो और भी जल्दी चेक इन करने दिया। अभी तक तो बहुत सही जा रहा है सब कुछ। एक ही बार गेट चेंज हुआ, which I think is fairly okay। 5 बार नहीं हुआ रिव्यू की तरह। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसे सरप्राइज करने वाले हैं हमें स्पिरिट एयरलाइन। तो सबसे पहले बैठते ही मेरी नजर गई नो विंडो सीट फॉर मी, बट आई वाज हैप्पी एंड रिलीव्ड, क्योंकि ऑफ कोर्स उस रिव्यू से मैं काफी डर गई थी। पर मैंने ना बैठते ही सबसे पहले विंडो को चेक करा, एंड गाइस इट वाज प्रिम एंड प्रॉपर। विंडो टूटी हुई नहीं थी। भाई मैं यहाँ पीछे बैठा हूँ, प्रेरणा और अशर आगे बैठे हैं, सामने ना गेट खुला हुआ है। प्रेरणा ये क्या हो रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने सबसे पहली चीज पता क्या देखी? हाँ। विंडो सही कंडीशन में। अभी तो सही रहती है, बाद में पड़ती है। पता है एक अच्छी चीज और, भाई ये सीट्स ना पीछे नहीं जाती, जो जैसी है वैसी है, फिक्स। हमारी
हाँ ऑनेस्टली ये रिव्यू एकदम सच्चा है, लेग स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। मैं अशर को नीचे अपने पास ऐसे सुला रही हूँ और नीचे एक्चुअल में लेग्स रखने की भी जगह नहीं है, ऐसे स्क्विश हो गई है मेरी लेग्स और बहुत ही दर्द सा हो रहा है, अभी से ही पेन हो रहा है, पता नहीं 6 आवर्स तक कैसे रहेगा। और हर्ष ने जैसे कि बताया कि ये पीछे नहीं जाने वाली, तो मैं तो बस वेट कर रही थी कि जैसे ही टेक ऑफ हो उसके बाद मैं सीट को थोड़ा सा टिल्ट करूँगी, बट इसमें बिल्कुल भी टिल्ट नहीं है और ऑनेस्टली सीट्स बिल्कुल ऐसी हैं। एक्स्ट्रा पैसे देके इसने ये सीट्स बुक कराई थी, सिर्फ एक बेनिफिट ये है इन सीट्स का, वैसे हर्ष आगे पीछे बैठा है, यहाँ ना बीच में स्पेस है, लाइक ये वाली चेयर जो होती है ना इन्होंने ब्लॉक करी हुई है, तो राइट लेफ्ट का मतलब उनको भी जो मेरे साइड पे बैठे और मुझे भी बहुत बेनिफिट है सेंटर में स्पेस का। अदरवाइज सीट बहुत क्रैम्ड अप है और लेग्स पैसे देके भी अगर ये लेग रूम है तो ये लेग रूम पता नहीं क्यों ही है, लिटरली मैं ऐसे बैठी हूँ। एनीवे सेविंग ग्रेस यही है कि क्रू बहुत फ्रेंडली और पोलाइट है और आगे देखते हैं। वैसे अभी तो फ्लाइट स्टार्ट होने वाली है, 6 आवर्स की जर्नी है, तो पता लगेगा कि और क्या क्या होने वाला है इस फ्लाइट में। मुझे ज़्यादा होप्स नहीं है, सीरियसली बता रही हूँ। तो सीट कम्फर्ट इज डेफिनेटली 2 on 10। नो डिले नो डिले नो डिले नो डिले। तो डिले नहीं हुई फ्लाइट, ये सबसे हाँ। अच्छी बात है। भाई 2:54 का टाइम था, 3 बजे हैं और हम रनवे पे हैं। कितने शेडी तरीके से आया तो पीछे से बोलना है। क्या करूँ, अलग अलग बैठे हैं यार, ये सही नहीं हुआ। ऑल द बेस्ट बेटा, टेक ऑफ। ऑल द बेस्ट। टर्बुलेंस यस, फ्लाइट स्टार्ट होते टर्बुलेंस तो इनएविटेबल है। फ्लाइट के टेक ऑफ के साथ ही मुझे 10 मिनट्स की नैप आई, बट इट वाज सो अनकंफर्टेबल, मेरी नेक में एक्चुअल में पेन हो गया। एंड देन आया फ्लाइट का बेस्ट पार्ट। हमने मंगाया है चीज ट्रे, किड्स मील बॉक्स, इसमें अशर के लिए बहुत सारे खाने, प्रेट्ज़ल्स और अशर का कुकी। तो कुकी खाने वाला बेबी सो रहा है, तो एक कुकी मैंने रख लिया और एक कुकी हर्ष ने रख लिया है। हर्ष वक्त चला गया अशर के पास और मैंने आगा मंगाया था अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान। तो कॉफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है उनके देखते हुए। कॉफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी है और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो थी प्रेट्ज़ल्स, काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस हैं। और ज़्यादा लेट डाउन मुझे लगा चीज़ प्लाटर। आई थिंक स्टारबक्स का चीज़ प्लाटर से बहुत ही अच्छा होता है। बाकी एक और चीज़ जो मुझे बिल्कुल अच्छी लगी वो है ये स्टर फ्राई एशियन नूडल्स। ये स्वीट चिली फ्लेवर था, तो ऑब्वियसली मुझे पता ही था कि थोड़ा स्वीट होना है, वो बहुत भूख लग रही थी इसलिए मंगा लिए थे। एंड एवरेज 5 on 10। भाई मांगने पे तो सब कुछ मिलता है, पानी भी मिलता है, स्पिरिट में वो भी। हल्की हल्की टर्बुलेंस थोड़ी थोड़ी देर के बाद हो रही है और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई स्क्रीन्स नहीं है, तो ऑनेस्टली कुछ करने को है नहीं और मैं लगी हूँ अब सोने। हर्ष ने फ़ोन में इंटरनेट कनेक्ट कर लिया और हर्ष देखेगा आप कुछ मूवीज़। अशर भी सो रहा है, मैं भी सो रही हूँ और आई होप टर्बुलेंस थोड़ी थोड़ी रहे, ज़्यादा बढ़ ना जाए। अरे अरे क्या हुआ, योगा यहीं पर ही? यार बहुत पेन हो रही है बैक में, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने कभी कोई फ्लाइट बोर्ड करी है और उसके बाद मुझे इतनी बैक पेन हो रही हो। भाई पूरी फ्लाइट खाली हो गई, आई थिंक पूरी फ्लाइट खाली है, सारे लोग यहाँ पे आ गए। बढ़िया होता है ना कि थोड़े बहुत बैग्स आ जाते हैं, मतलब जिन्होंने ज़्यादा पैसे होते हैं उनके आ जाते हैं, प्रायोरिटी वाले किसी का बैग नहीं आया है, सब वेट कर रहे हैं। अराइवल टाइम आप देख रहे हो 6:13 और अभी 6:49 हुए हैं, बट स्टिल बैगेज की लाइन लगी हुई है, बंदे सब खड़े हैं बैग के लिए, एक एक करके बैग्स आ रहे हैं। One eternity later. अशर परेशान हो गया, हम भी परेशान हो गए और जनता भी परेशान हो गई। इतनी पेन मेरी लाइफ में आज तक मुझे कभी नहीं हुई। मेरी बैक में, मेरी नेक में इतना पेन है ना, लोअर बैक में। तूने अगर रिटर्न की भी स्पिरिट कराई है, कैंसिल कर दे, मैं नहीं जाऊंगी। रिटर्न की स्पिरिट है, नहीं जाऊंगी, ऑलरेडी बहुत पैसे लग चुके हैं, नॉन रिफंडेबल फ्लाइट है। मैं मर जाऊंगी, मैं स्पिरिट में दोबारा नहीं जाऊंगी। तो बिजनेस क्लास की एंट्री के लिए सबसे पहले ऐसे रेड कलर की वो लगी होती है, बिजनेस अलग और वो इकोनॉमी का काउंटर अलग, एंट्री अलग होती है। एंड देन हमारे पास यहाँ पे लगेज के नाम पे 4 बड़े सूटकेसेस और 2 छोटे सूटकेसेस, एक्चुअली 4 हैंडबैग विद 1 स्ट्रॉलर और एक ये अलग सी ट्रॉली हमारी। तो टोटल वेट टाइम 3 मिनट्स और हम चेक इन करने वाले हैं। तो फ्लाइट स्टार्ट होने से पहले हम आ गए एयर फ्रांस लाउंज और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे खाने के ऑप्शंस है, जैसे कि मैं अभी खा रही हूँ कीनोआ सैलेड, यहाँ पे है पोटैटो au gratin, क्योंकि एयर फ्रांस है तो ऑफ कोर्स सारी डिशेस के नाम फ्रेंच में, बट यू नो व्हाट, यहाँ पे बासमती राइस और दाल तड़का भी है, सो विच इज सरप्राइजिंग। और अशर को मैं खिला रही थी बासमती राइस, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही सारी अच्छी अच्छी वेराइटीज हैं। मुझे सबसे अच्छा लगा फ्रूट्स ऐसे जो ग्लास में आए हैं, ग्रेप्स, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज। एंड चलो अब खाते हैं एंड देन 1 घंटे बाद फ्लाइट बोर्ड करते हैं। माय सीट गाइस, मेरी सीट तो इन भैया ने ले ली है। सर ये मेरी सीट है। अब ये मेरी सीट है, या तो मेरे लिए एक और सीट बुक कराओ या फिर मैं यहीं पे बैठूंगा। मुझे बेघर करने के बाद खुद यहाँ पे ये जनाब मजे से मस्ती की जिंदगी जीते हुए
कितना मजा आ रहा है इसको। मज़ा तो अभी चलने के बाद है। सो बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है और हमें यहाँ पे हैंड ओवर कर दिया गया। इतना बड़ा मेन्यू मैंने आज तक किसी फ्लाइट में इतना बड़ा मेन्यू नहीं देखा। तो मैं आपको दिखाती हूँ डिटेल में कि हमें क्या क्या खाने के ऑप्शंस हैं। एंड देन यहाँ पे चप्पल जो ऑलरेडी स्लीपर्स यहाँ पे पड़े हुए थे ओकेश लग रहे हैं। एंड देन एक ब्लैंकेट काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत कोजी लग रहा है। एंड अशर के